श्री सीता त्रिजटा संवाद, सीता माँ और हनुमान जी का संवाद। दोहा, जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निसिच पोच। भावार्थ, तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीताजी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। चौपाए, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। भावार्थ, सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असम हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। पानी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनी देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सू संबानी। भावार्थ, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। भावार्थ, सीताजी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिही न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न अवत एकु तारा। भावार्थ, सीताजी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय ससी स्रवत न आगी, मानो मोही जानी हतभागी। सुनही बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू ममसोका। भावार्थ, चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देही अगिनी जनी करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपिही कलप संबीता। भावार्थ, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। श्री सीता हनुमान संवाद। सोरठा, कपि करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन हर्षी उठी कर गहेउ। भावार्थ, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीताजी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीताजी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। चौपाई, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। भावार्थ, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकी अजय रघुराय, मायाते असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। भावार्थ, सैड फेस पे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीताजी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। भावार्थ, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, तही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। भावार्थ, सैड फेस सीताजी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीताजी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ।
रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। भावार्थ सैड फेस हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणानिधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता यह अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहो कैसे, तही कथा भाई संगति जैसे। भावार्थ सैड फेस सीताजी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। दोहा, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिधु करदास। भावार्थ, हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। चौपाई, हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बुरत बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात्मो कहो जल जाना। भावार्थ, भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीताजी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, तपी के ही हेतु धरी निठुराई। भावार्थ, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुँ सुरती करत रघुनायक, कबहुँ नयन मम शीतल ताता, होई ही निरखी श्याम मृदु गाता। भावार्थ, सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनू नाव नयन भरे बारी, अह नाथों निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। भावार्थ, सैड फेस मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेटा, तव दुख दुखी सुकृपा निकेट, जनी जननी माना जियऊना, तुम्हते प्रेमु राम के दूना। भावार्थ, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दोहा, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। भावार्थ, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। चौपाई, कहियु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहो घृसानु, कालनिसा सम निसी ससी भानु। भावार्थ, सैड फेस हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तई पीरा, उर्ग स्वास सम त्रिबिद समीरा। भावार्थ, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, ताही कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। भावार्थ, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एतने ही माही, प्रभु संदेशु सुनत बैदेही,
मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। भावार्थ, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। पुरानहु रघुपति प्रभुताए, सुनी मम बचन तजहु कदराए। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा, निसिचर निक पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानू। भावार्थ, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। चौपाई, जो रघुबीर होती सुधी पाई, तरते नहीं बिलम्बु रघुराय। राम बान रबी उए जानकी, तम बरूथ का जातुधान की। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभी मातु में जाऊं लवाए, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यहीं रघुबीरा। भावार्थ, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरूं। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निसिचा मारी तो ही ले जहीं, तिहुपुर नारदादी जसु गहीं। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भट बलवाना। भावार्थ, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीताजी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ही निज देहा। कनक भूद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। भावार्थ, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवनसुत लयो। भावार्थ, तब उसे देखकर सीताजी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा, सुनु माता साखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। भावार्थ, हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। चौपाई, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। भावार्थ, भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीताजी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भावार्थ, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाइसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भाइयों मैं माता, आशीष तव मोघ विख्याता। भावार्थ, हनुमान जी ने बार बार सीताजी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत कर ही बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। भावार्थ, हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीताजी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तिनकर भय माता मोही नाही।
जो तुम सुख मानो मन माही। भावार्थ सैड फेस हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है।